नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव ने पाकिस्तान को खरी खरी और बिल्कुल सीधी चेतावनी दे डाली और उन्होंने कहा कि आप पीओके खाली करें। ये पीओके पर आपने अवैध कब्जा किया हुआ है, इसको तत्काल खाली करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि 26/11 के जो आतंकवादी हैं उनको आपने शरण दे रखी है, उनको भारत को सौंपें। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने बोली कि पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, उनके ऊपर, जो दलित हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर मानव अधिकारों का उल्लंघन करने से बाज आएं। सीधी चेतावनी भारत की तरफ से ऐसे समय में दी गई है जब पाकिस्तान की तरफ से जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो यूएन में एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापने में लगे हुए थे और उन्होंने जो है ये कह दिया कि भारत जो है, उन्होंने कहा कि भारत में जो है हम सभी भारत समेत पड़ोसी जो मुल्क हैं उनके साथ शांतिपूर्वक और उत्पादक संबंध बनाना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कश्मीर और पाकिस्तान के बीच की शांति की कुंजी है कश्मीर। ये बयान कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री है उन्होंने दिया और इस पर देख अनवर हक का इस बयान पर तत्काल यूएन में हमारे भारत की तरफ से प्रथम सचिव जो थी वो प्रथम सचिव पटेल गहलोत ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वो भारत का है और उसके साथ जो पीओके आपने कब्जाया हुआ है वो भी भारत का है और अब आप उस कब्जे को खाली करिए, वहां के पूरे एसेट्स पर भारत का अधिकार है। ये कड़ी चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब पीओके को लेकर आप देख रहे हैं कि वहां जो भी लोग रहते हैं वो पहले ही अपने हाथों में झंडे उठाकर भारत को ये कह रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है कि कारगिल को खोल दो, मोदी जी हमें मदद करो, और भारत में मिलने को कब से तैयार हैं। इसी तरह वहां बलूच जो हैं वो अपने आप में आंदोलित हो रहे हैं और आपको बता दूं गिलगिट में भी इस तरह का आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से तालिबान वहां पर हमला कर रहे हैं, शहरों पे कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ गिलगिट में आंदोलन हो रहा है और पीओके के जो निवासी हैं वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है और हम तो भारत में मिलकर शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि एक सूत्री उसका कार्यक्रम चलता है। जब भी यूएन में जाते हैं ना वो अपने देश की तरक्की की बात करते, ना वो दुनिया से अपने संबंधों को बेहतर करने की बात करते, और एक चीन का तोते की तरह वो जो चीन चाहता है वो बोलते हैं। और ये देश की आज़ादी से आज 75 साल हो गए, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री बने वो यूएन में जब भी जाएगा वो कश्मीर को राग लापेगा। कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में शोषण हो रहा है, वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है, हम उनकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। अरे इसी बात को लेकर के भारत की प्रथम सचिव ने जिस तरह से घेरा है, पूरी तरह एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को कि आप जिस पीओके की बात कर रहे हैं, आप तो बात कर रहे हैं कश्मीर की जो हमारे पास है, जहां हमारी सरकार है, जहां हमारे लोग हैं। आप उस क्षेत्र की बात करो जो आपने कब्जा किया हुआ है, वहां आप क्या कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो हमारा भाग है। इतनी कड़ी चेतावनी पहली बार यूएन प्लेटफॉर्म पर दी है वो भारत की तरफ से कि आप खाली करो। अब यानी खाली करो की चेतावनी यूएन में दी गई है, उस प्लेटफॉर्म पर दी गई है जहां दुनिया की बड़ी महाशक्तियां उस सारे प्लेटफॉर्म को बात सुनती हैं, तो उनको ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान वो स्थान है जहां जो है उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का घर है और भारत ने पाकिस्तान के जो 2011 का मुंबई आतंकवादी हमला था उस पर आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के बारे में भी बात की है कि देखिए हमारे जो दोषी हैं हमारे देश के, जिन्होंने 26/11 किया, वो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान उनको शरण दे रहा है। और इसलिए ये जो है ऐसा देश है जो आतंकवादियों को पनाह देता है। इसी तरह की हरकत आपने देखा कि कनाडा में हुई है और अब यह तय हो गया कि भारत जो है कड़ी चुनौती के साथ, अब हो सकता है कि जो पिछले दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अब आप देखेंगे कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। आपको बता दें
जो पटेल गहलोत हैं, हमारे भारत की प्रथम सचिव, उनकी चर्चा मीडिया, सोशल मीडिया पर काफ़ी रहती है कि एक महिला होने के बाद भी किस तरह से वो अपने भारत का पक्ष रखती हैं सख्ती के साथ। उन्होंने क्या कहा यूएन में, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान को 3 कदम उठाने की जरूरत है। पहला, सीमा पार आतंकवाद को रोकना और अपने आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना। तीसरा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ गंभीर और लगातार हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना। 3 बातें भारत ने अपनी तरफ से रख दी हैं और दुनिया के कई देशों ने इस बात का समर्थन भी किया है, क्योंकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ हिंदू हैं, दलित हैं, सिख हैं, उनके ऊपर आए दिन बलात्कार काम होते रहते हैं। ज़बरदस्ती महिलाओं को, लड़कियों को घर से उठाया जाता है, ज़बरदस्ती उनके साथ शादी कर ली जाती है और फिर वहाँ के कानून के अनुसार उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता जो लोग इस काम को अंजाम देते हैं। आपको बता दें, ये जो है एक्सपोज किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों का सबसे बड़ा घर और संरक्षक है। तकनीकी कुतर्क में उलझने के बजाय हम पाकिस्तान से मुंबई आतंकवादी हमलों के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं। 15 साल बाद भी मुंबई हमले के पीड़ित न्याय का इंतजार कर रहे हैं। जब ये बात रखी है तब दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आप यूएन पर जाकर, यूएन प्लेटफॉर्म एक ऐसा है तो दुनिया के देश इकट्ठे होते हैं और ज़्यादातर बात मानवाधिकार उल्लंघन की होती है। कश्मीर को लेकर भी जब सेना ऑपरेशन कर रही थी यूपीए 1, यूपीए 2 कार्यकाल के दौरान, उस समय भी आपने देखा कि ये पाकिस्तान जो है ये कहकर हमें बदनाम करता था भारत को कि साहब कश्मीर के अंदर तो सेना जो है पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है, बच्चों को मारा जा रहा है और जबरन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं, जब उनको नज़रबंद किया गया उस समय भी उसको यूएन पर उठाया गया। देखो भाई, वहाँ तो राजनीतिक दलों के नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया है। यानी सरकार जो है जबरदस्ती वहाँ शासन करना चाह रही है, जबकि कश्मीर के लोग आज़ादी चाह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म पर उठाया गया, लेकिन आज भारत बदलता हुआ है। भारत ने आज पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया कि जिस पाकिस्तान में जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि ना वहाँ मानवाधिकारों का पालन हो रहा है, वहाँ जो है आतंकवादी पाले जा रहे हैं और अवैध कब्जा भारत की भूमि पर किया हुआ है। तो पहले ये 3 कदम पाकिस्तान उठाए। उसके अलावा अगर वो कश्मीर की बात करता है तो कश्मीर तो पूरा का पूरा भारत का है, हमारा अंदरूनी मामला है। और इस अंदरूनी मामले में भी आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, विदेशी डेलीगेशन जाकर वहां खुद देख कर आए हैं। G20 सम्मेलन में वहां भी सम्मेलन हुआ और बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स वहां जाकर के पर्यटक के रूप में घूम के आए हैं। उन्होंने देखा है। सुप्रीम कोर्ट तक में कपिल सिब्बल जब इस बात की दलील दे रहे थे कि साहब वहां जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहां नेताओं को पकड़ लिया गया, इस पर हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल ने यह बात रखी कि भाई कपिल सिब्बल जी, आप ये बताइए कि जिन नेताओं को नजरबंद या गिरफ्तार किया गया है, नेट बंद किया गया है, क्या उसके बाद कश्मीर में हिंसा और आतंकवादी घटनाएं रुकी? इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा यस, ये तो हकीकत है, बोलना पड़ेगा। इस पर आपको बताएं, एक्सपोज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इसका मतलब आप मान रहे हैं कि भारत सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है। जिन लोगों को जेल में डाला है वही अशांति फैला रहे थे, वही दंगा भड़का रहे थे, वही लोगों के हाथ में पत्थर थमा रहे थे। इसका मतलब तो भारत की जो सरकार और सेना काम कर रही है कश्मीर के अंदर, वो ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है। और कश्मीर की जो आम जनता है वो मीडिया में आज खुलकर बयान दे रही है कि हम जो है आज की डेट में, जब से धारा 370 हटाई गई है, कश्मीर बदल गया है। आज लोग खुलेआम वहां पर्यटन घूम रहे हैं। अभी तो राहुल गांधी, जो हमेशा भारत सरकार को, मोदी को बदनाम करते रहते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों बर्फ में खेल के आए हैं। सोनिया गांधी नौका विहार करके आई हैं। तो अब तो देश का विपक्ष भी ये देख रहा है कि कश्मीर बदल गया है, पहले वाला कश्मीर नहीं रहा है। तो भारत की नीतियों का समर्थन दुनिया के देशों के साथ साथ अब विपक्ष भले ही मुंह से ना बोले, लेकिन उन्होंने कश्मीर में घूम के ये तो जता ही दिया और दुनिया को बता ही दिया
कि मोदी की योजनाएं, मोदी का तरीका काम करने का और मोदी सरकार के द्वारा किया गया काम और धारा 370 हटाना, ये सब पूरी तरह सफल रहा है और कश्मीर में शांति है। पाकिस्तान जिस तरह की भाषा बोल रहा है, उसके जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवरुल हक काकर, वो तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें वो बोलना है जो चीन कहेगा। तो अब नहीं चलेगा। अब भारत ने यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर जब ये कह दिया है कि पीओके खाली करो, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया अभी कुछ ही घंटों में आ जाएगी और अब वहां की पब्लिक पुकार कर रही है, उसको भी यूएन के प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। अब भारत की तरफ से कभी भी ये कार्रवाई की जा सकती है कि पीओके में भारत का ही कब्जा वापस हो जाए, जिसकी पहले से उम्मीद जताई जा रही है। यानी बहुत बड़ा और कड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। वो सोच रहा था कि वो भारत को घेर लेगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आना है और पीओके तो उसको देना ही पड़ेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।